स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग दिख रहा है आप सबको? ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब ये जो वैल्यूज दी है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60, कॉस 30 और कॉस साइन 60, ये इसमें वैल्यूज पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई कर देना और हमारा आंसर हमारे पास। ठीक है, जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी, और हमें चाहिए कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू। सबसे पहले साइन 60, साइन 60 की होती है √3/2 और कॉस 30 की भी √3/2 और साइन 30 की 1/2 और कॉस 60 की भी 1/2। मीन्स साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम है और साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को इनमें पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2, बीच में साइन है इंटू, कुछ नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई साइन होता है, तो ये कॉस की भी आ जाएगी √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और कॉस 60 की भी 1/2। ये स्क्वायर हो जाएगा एक दूसरे के, दो वैल्यू है तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, ओवरऑल प्लस का साइन बीच में और 1/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि इसको देखिए अब ध्यान से, मतलब इसके साथ भी स्क्वायर है, इसके साथ भी स्क्वायर है, इसके साथ स्क्वायर जो होता है अंडर रूट के साथ कट हो जाता है, लेकिन इसके साथ भी स्क्वायर है तो इसको भूलना नहीं है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है। मीन्स ये 3 रहेगा एज इट इज, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है ना इसके साथ वाला, वो अंडर रूट के साथ कट हो गया, तो हम इसको 3 3 9 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो 4 आ गया। ये 1 का 1 भी होता है स्क्वायर और 4 डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे, 3 + 1 4/4 = 1। इसका आंसर आ गया 1। ठीक है जी, चेक कर लो, 1 ही है ना। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट, देख लो इसको एक बार ही। आसान है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, मजा आ रहा है ना। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप ना, मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, आप स्टार्टिंग में ना जब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा तो ये भी लिख सकते हो कि tan 45, जैसे इसमें tan 45 cos 30 और sin 60 की वैल्यू चाहिए ना, तो हम ऐसे करके लिख सकते हो, वी हैव tan 45 की वैल्यू है 1 और cos 30 की वैल्यू जितनी भी है और sin 30 की वैल्यू होती है शायद से √3/2। हाँ, √3/2, वो आप ऐसे करके लिख सकते हो, बताती हो। ठीक है, तो वी हैव tan 45 की वैल्यू इक्वल टू ये कॉमा cos 30 की वैल्यू कॉमा sin 60 की वैल्यू, ऐसे करके लिख सकते हैं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू है 1
cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2 और sin 60 की वैल्यू तो है √3/2। 60 और 30 cos सेम ही होती है, ठीक है। अब हम कर देंगे उनको पुट। ये जो क्वेश्चन में दिया गया ना, tan 45 ये हो जाता है हमारे पास। tan 45 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि ओवरऑल इसका स्क्वायर है ये, प्लस cos 30 डिग्री है का स्क्वायर माइनस साइन, ये हमारे पास बी है वाला ना, ऐड ही करते हैं यहाँ पे, तो sin 60 का स्क्वायर। इसकी है इंटू करके 1, tan 45 की वैल्यू है 1 प्लस, इसमें कुछ भी नहीं है, बस वैल्यूज आनी चाहिए कि 30 डिग्री पे कितनी है, 60 पे कितनी है, 45 पे कितनी है, उस पर ध्यान दो ज़्यादा, ठीक है। सोल्यूशन बहुत आसान है, एक ना एक इससे दो, एक दो जरूरी आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता कि आएंगे, ठीक है। cos 30 डिग्री है √3/2 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर था, माइनस 60 डिग्री, ये भी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम ना इसको सीधे भी काट सकते हैं, लेकिन हमें एकदम स्टेप बाय स्टेप हमें एक्सप्लेन करना चाहिए एग्जाम में, ताकि जो टीचर है ना चेक करने वाला, उसको लगे कि हाँ स्टूडेंट को आता है मैंने, ठीक है। तो ये 1 इंटू, तभी मैं एकदम एक्सप्लेन करते हुए सब कुछ, इसको कर देते हैं, इसको इससे कट हो जाएगा √, लेकिन इसके साथ भी स्क्वायर है 2 के साथ, तो 2 को लगाएंगे। जब स्क्वायर √रूट के साथ कट हो गया तो उसको हम स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक हो, इसका भी एज इट इज, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद हम कट करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, आंसर आया, देख लीजिए यही आंसर, यस यही आंसर, 2 हमारा आंसर आ गया, ये वाला देख लीजिए एक बार। अब करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cos 45 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं सोल्यूशन में, वी हैव cos 45 की वैल्यू कॉमा sec 30 डिग्री की वैल्यू कॉमा कॉमा एंड डाल देते हैं, एंड cosec 30 डिग्री की वैल्यू। तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, देखना। तो हमारे पास cos 45 की वैल्यू है 1/√2 और sec 30 की 2/√3 और cosec 30 की 2। तो ये वैल्यूज हमको पुट कर देंगे हमारे सोल्यूशन में, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इसकी cos की है cos 45 1/√2 अपॉन करके cos 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3 प्लस 2 हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है मुझे लगता है यहाँ तक, ठीक है। 1/√2 अपॉन करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे डिनोमिनेटर का जो है यानी कि नीचे वाला नंबर है उसको एज इट इज रख देंगे, और जिसके साथ वो होता है ना उसको हमें नहीं मल्टीप्लाई करना होता, मल्टीप्लाई हमें इसको इसके साथ करना है। देखो बताती हूँ आपको, 2 को एज इट इज रहने देंगे और इसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि पता चल जाए, ठीक है। और इसको कर देंगे 2/3, हो गया।
फिर उसके बाद कैसे करना देखिए, 1/√2 इंटू करके ये रिवर्स हो जाएगा, √3/2 प्लस 2/√3 ऐसे करके। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 1 इंटू √3 अपॉन √2 2 प्लस √3। अब हम क्या करेंगे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा √2 इंटू 2 प्लस 2 एज इट इज रहने देंगे, √2 इंटू √3 हो जाएगा। अंदर वाले नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं और √1 ही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, इक्वल टू करके √3 रैशनलाइज कर लेते हैं यार, है ना, करके देखते हैं रैशनलाइज इस वाले नंबर को, √6 मल्टीप्लाई करके यही नंबर डिनोमिनेटर वाला नंबर ले लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी हम अंडर रूट में नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो उसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है। तो सिर्फ हम रैशनलाइज जब करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, इसमें प्लस है हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ से फिर यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 2 माइनस 2 ये वाला आ गया डिनोमिनेटर वाला। अब ये देखिए ये और ये सेम है, यानी कि 2 है ना, ये सेम, और ये 2 इसी क्या बन रहा है, इसको हम ए मान लें, इसको भी ए मान लें, क्योंकि ये और ये सेम है, और ये सेम है, इसको बी मान लेते हैं, इसको भी बी मान लेते हैं। अब एक आइडेंटिटी बन रही है ना हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी, और इसका हमें एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। जहाँ पे हम ये आप ये लगाओगे ना, पुट करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देयरफॉर करके लिख देना इसको साइड पे, ठीक है। अब ये हमारा है, ये हमारा बी, तो ए है इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी है तो इसका स्क्वायर 206 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ना हम कुछ तो करना पड़ेगा यार, अंदर मल्टीप्लाई कर दें √3 को, कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, है ना, 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, तो √6 माइनस का 2 3 16, 3 6 18, ठीक है। इसका स्क्वायर ये इसके साथ कट हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट इसके साथ भी स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट हो गया, ये हो जाएगा 2 2 4 इंटू 2 माइनस 2 2 4, ये इसके साथ कट इंटू 6। इसमें से ना मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 √6 2 √18, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, √6 माइनस √18, जो हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे √18 ही बचेगा, 4 2 8 माइनस 24 इक्वल टू करके अब हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, अपॉन 8 माइनस 16, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, यानी कि बड़ा है वो, बड़े का साइन आता है, तो ये हो जाएगा 16। अब नीचे माइनस आ रहा है ना, तो ऊपर भी ना हम डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन 2। तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो अंदर वाली वैल्यूज ना, वो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो जो प्लस का है उसको पहले लिख देते हैं, यानी कि √18 ये प्लस का हो जाएगा, -6 ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, अपॉन में माइनस का 16, माइनस माइनस का 2 8 16, क्या आ गया हमारे पास, √18 माइनस √6 अपॉन में
जा नहीं रहा है यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। क्या आया था मेरा वहाँ पे, √18 माइनस √6 अपॉन में 8। तो √18 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, वैसे आंसर तो हमारा ये भी हो सकता है, लेकिन सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं। 18 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये 3 × 3 कॉमन, स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, जो सिंगल है उसको रूट में माइनस का √6 अपॉन 8, ये होगा हमारा आंसर। देखिए जरा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देख लो एक बार बताती हूँ, पहले ये, फिर ये और फिर मैंने ये वाला सॉल्व करा, सिर्फ ये, ठीक है। ये इसको सिंप्लीफाई करा है 18 को, ठीक है जी। करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। पानी सर्दियों में भी इम्पोर्टेंट है भाई, पिया करो। साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो पता होगा पानी कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा पार्ट करना है अब, करना 4th पार्ट। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस नहीं है, माइनस है जी, माइनस कोसेक 60 डिग्री, उसके बाद है अपॉन करके सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस कॉट का 45 डिग्री, यही है ना। फिर हम लिख देंगे वी हैव, जो हमारे पास वैल्यूज है, साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, tan 45 की क्या, एक्स्ट्रा वो आपने लिख देनी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फिर मैंने करवाना होता है तो लंबा हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। ऐसे करके हमने लिखते हैं, जो अब तक हम लिखते आए मैं डायरेक्ट करूँगी, ठीक है। इक्वल टू करके साइन 30 डिग्री tan 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, उसके बाद है tan 45 1, कोसेक 60 डिग्री है, कोसेक 60 डिग्री 2/√3 और सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री 2/√3 और cos 60 डिग्री होगा 1/√2, नहीं cos 60 है 1/2, क्योंकि sin 30 और cos 60 सेम है। उसके बाद है cot 45, cot 45 डिग्री है 1, सेम tan 45 की तरह। इसको करते हैं sin 30 डिग्री 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 2/√3 अपॉन सेक 30 डिग्री 2/2 है, सिर्फ 2/√3 cos 60 1/2 प्लस cot 45 1, किससे करें इसको, पहले इसको कर देते हैं फिर सिंपलीफाई। 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई
जिसके डिनोमिनेटर में हो नंबर उसको नहीं करते हैं, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर 1 इंटू जो भी करो तो वो एज इट इज रहेगा, तो 1 + 2 इसको किया इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज -2/√3 अपॉन में 2/√3 और इसको कर देते सिंपलीफाई। इसका भी यही आ जाएगा 1 + 1 × 2 2/2 इक्वल टू 3/2 - 2/√3 अपॉन करके 2/√3 प्लस ये क्या हो रहा है 2/√3 प्लस 3/2 ऐसे करके आ गया। उसके बाद इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ उसके बाद आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इन दोनों को इसके साथ, ठीक है। करके देखते हैं 3√3 - 2 2 4 अपॉन में 2√3 अपॉन 2 2 4 बीच में प्लस का साइन √3 × 3 3√3 अपॉन करके 2√3 आ जाएगा इसका। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे अपॉन 4 अपॉन √3 इंटू करके ये वाला जो है ना ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 2 ये है ना 4 + √3 to 3√3 अपॉन 2√3, तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2√3 पहले आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 + 3√3, ये दोनों हो गए कट। फिर आ जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 4 + √3, ठीक है 4 + √3। अब क्या करेंगे, अब इसको ना यार कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करते हैं कि जैसे ये 4 पहले है ना, पहले √3 वाली लिख देते हैं, फिर थोड़े अलग सा लगेगा ही, जैसे कि √3 3√3 - 4 है, वैसे ही नीचे वाला कर देते हैं 3√3 प्लस का 4, ठीक है। इससे पता है क्या होगा, इससे हम इस वाले नंबर को ना रैशनलाइज कर पाएंगे पूरे के पूरे को, ठीक है। कैसे करते हैं बताती हूँ, -4 अपॉन इधर माइनस का साइन है तो हम इधर प्लस का साइन है तो हम माइनस का लिखेंगे, कैसे इंटू करके 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - का 4। अब मैं बाकी वाला यहाँ सॉल्व कैसे होगा ये सॉल्व देखो बताती हूँ। a - b a - b a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा मुझे लगता है ना। चलो 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 जी, ये है a + b और a - b, a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा वाला, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b a - b, ये हम यूज करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूज करके देखते हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये देखिए सेम है, इसको a मान लेना है और ये सेम है, इसको b मान लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर क्या है, a - b a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, तो बताती हूँ मैं कैसे, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें सिर्फ एक ही चीज का चेंज है, ये डेट इज -2ab, ठीक है। तो लगा देते हैं, a हमने इसको मानना है, b हमने इसको, a इसको b इसको, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 4 प्लस 2 a ये है a
माइनस आएगा क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि ये b है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ कट, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 इंटू 3 लिख देते हैं पहले, 4 4 ज़ा 16 इसका स्क्वायर। ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, 2 स्क्वायर बनना है, 2 4 ज़ा 8, 2ab होता है, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो √3 एज इट इज 24 √3 अपॉन करके ये इसके साथ कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 4 4 ज़ा 16 अपॉन में 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 माइनस का 24 √3 अपॉन करके 9 3 ज़ा 27 माइनस का 16 इक्वल टू करके 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा 43, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16, तो हो जाएगा 7, 7 में से 6 1, 2 में से 1 11, आंसर आ जाएगा हमारा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। देख लो यही है ना आंसर, देखते हैं ये यही है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी। अब करते हैं लास्ट पार्ट, ठीक है। पहले ये, फिर ये, पहले ये देखो, फिर ये, और फिर एंड में ये ना जहाँ पे हमने आइडेंटिटी पुट की यानी कि फॉर्मूले पुट किए, साइड में आप देयरफॉर करके ये वाला और ये वाला लिख भी सकते हो, ठीक है। देख लो, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट, करते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। लिख ले ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से लिख देते हैं ना तो अच्छे से लिखिएगा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस है sec स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू करके आपने ये लिखना है वी हैव कॉस 60 की वैल्यू इतनी, उसकी सेक 30 डिग्री की इतनी, और एंड करके जो एंड में है उसकी इतनी। क्या है हमारा क्वेश्चन, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि कॉस 60 की वैल्यू प्लस 4 साइन सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि सेक 30 की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू, उसके बाद सेक स्क्वायर, उसके बाद है tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू, उसके बाद है साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं 5 sec 60 cos स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री cos स्क्वायर माइनस tan 45 cos स्क्वायर अपॉन sin 30 डिग्री cos स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री cos स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब लगाते हैं हम अपनी वैल्यू 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 sec 30 की 1/√2 नहीं 2/√3 और tan की 1
की 1/√2 साइन 30 की, और कॉस 30 की 1/√, कॉस की है √3/2, कॉस 60 की 1/2, और सेक 30 की 2/√3, और tan 45 डिग्री की 1, और साइन 30 की 1/2, और कॉस 30 की √3/2। फिर आ जाएगा 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/4 प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू इंटू करके ये इसका स्क्वायर आ जाएगा कॉस 60, ठीक है। 2/√3 का स्क्वायर, tan की है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, लेकिन लिख देते हैं। उसके बाद आ जाएगी साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर होल प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पर इंटू ऐसे रहने देते हैं। 1/4 का स्क्वायर आएगा ना, 1/2 है वैल्यू, ठीक है। 1/2 1/4 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, 1 ही रहता, चाहे क्यूब करो, ठीक है, चाहे 4 बार मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार भी स्क्वायर क्यूब करो ये 1 ही रहेगा, प्लस 4 इंटू ये इससे कट 2 2 ज़ा 4/3 माइनस का 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 प्लस का ये इससे कट हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट के साथ कट, ये जबकि कट हो गया इसको एज इट इज 2 2 ज़ा 4, ये कर देते हैं कट, डाल देते हैं इसको। कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, 5 इंटू 1 5/4 एज इट इज, प्लस 4 4 ज़ा 16/3 माइनस का 1 एज इट इज, अपॉन करके ये वाला डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 3/4, फिर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये 4 3 है ना, तो हम एलसीएम ले लेते हैं 12। जब हम 12 एलसीएम लेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे तो 5 को 3 से करेंगे अगर तो 15, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15, मतलब 3 के टेबल में कब 4 आएगा तो 12 हो जाएगी, यानी कि 4 ज़ा होगा तो 12 हो जाएगा। जब हमने इधर 4 ज़ा करा तो ऊपर भी 4 ज़ा, 16 4 ज़ा 64, और इधर तो 12 आ जाएगा सीधे, अपॉन 1 + 3 4 अपॉन का 4, ये कट हो गया। इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 15 और 64 को पहले प्लस, 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12 अपॉन का 12, तो 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 6 अपॉन का 12, ये हमारा आंसर होगा। चेक करो, यही आंसर 67/12 यही है। ठीक है जी, यही आंसर देख लो एक बारी, पहले ये फिर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है
तो क्यों वो हमने चुना वो भी हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 2 tan 30 डिग्री 30 है ना अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके ऑप्शन दिए गए हमें ए, बी, सी और डी। राइट, सबसे पहले साइन 60 डिग्री, उसके बाद दी है cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, देन दिया है sin 30 डिग्री। ठीक है, तो हम ना क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे और जो एंड में वैल्यू आएगी देखेंगे वो वैल्यू इन ऑप्शंस में से किसकी है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लगा देते हैं tan 30 की वैल्यू होती कितनी है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है जी, तो लगाते हैं फिर ऐसे लिख दे रहे हैं कि वी हैव tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री अपॉन करके 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर। ठीक है, tan की वैल्यू हो जाती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस क्या वैल्यू है 1/√3 का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर भी तो है ना, 2 × 1 2 अपॉन √3 अपॉन में 1 प्लस इसको सिंप्लीफाई √ से स्क्वायर कट 1 को कर दे स्क्वायर वो 1 ही रहेगा अपॉन 3। ठीक है, इसको हमने कट कर दिया तो इसके साथ हमारा स्क्वायर जो है 3 3 9 नहीं करेंगे, तो 2/√3 अपॉन करके 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ कुछ है नहीं है तो 1 ही रहेगा अपॉन का 3, तो 2/3 3 + 1 4 अपॉन का 3। तो फिर इसको क्या करेंगे 2/√3 इंटू करके ये रिवर्स हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे करते हैं क्या हो जाएगा ये 2 3 6 अपॉन 4√3। तो डिनोमिनेटर में हमें अंडर में नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है, कभी भी नहीं। इक्वल टू करके अंडर को हम रैशनलाइज कर देते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस का है नहीं है तो हम एज इट इज सिर्फ √3 अपॉन का √3 कर देंगे, तो 6√3 हो जाएगा और √3 × √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर से ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ये 2। अच्छा ठीक है 3√3 हो गया अपॉन 2 × 2 आ गया ना, यहाँ पे कट करके 2 × 3 6, फिर से कट हो जाएगा 3 1 × 2 2 6, तो √3/2। अब देखेंगे ये √3/2 sin 60 की वैल्यू होता है, उस और किसी की होता है cos 30 की भी होता है, लेकिन वो हमें ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। लास्ट में हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो sin 60 की होती है। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है। देख लो एक बारी, पहले ये फिर ये फिर ये, और ये मैंने एंड में लिख दिया ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देख लो फिर करते हैं नेक्स्ट, करते हैं फिर नेक्स्ट।
नेक्स्ट पार्ट, ठीक, सेकेंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ऑप्शन दिए गए हमें कि किसके इक्वल है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए है हमारे पास tan 90 डिग्री और ऑप्शन सेकेंड है 1, फिर है sin 45 डिग्री, उसके बाद है 0। तो tan 45 होता है हमारे पास 1, है ना 1। लिख देंगे यहाँ पे वी हैव tan 45 इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वल टू करके 1 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो। ऐसे तो मुझे पता है कि मैं सीधे कर दूंगी 0 तो 0 होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे कि टीचर को लगेगा कि हाँ स्टूडेंट को आता है और उसको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देख लो एक बारी पहले, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। sin 2a इक्वल टू 2 sin a is true when a इक्वल टू, ठीक है, हमें ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। फर्स्ट है 0 डिग्री, उसके बाद है 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में है क्या बेसिकली कि हमें एंगल ए बोले कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे जब एक एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी या फिर 60 डिग्री होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है ना, ये वाला, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे साइन ए के साथ और ये 2 सिर्फ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये होल के साथ, ये सिर्फ एंगल ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पूरे साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइन, ये 2 होल साइन ए के साथ और ये सिर्फ 2 के साथ। ठीक है, ताकि ये कब सही होगा जब एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी। तो कर देखते हैं फिर इस ऐसे क्वेश्चंस में ना, ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो हमें वैल्यू लगानी होती है, फिर हमें करना साइन। अब देखिए आपको फर्क मिल जाएगा, साइन 2 इंटू 0 लगा के लिखते हैं, 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0। ठीक है, साइन इसकी जगह पे 0 आ गया, साइन एज इट इज रहेगा 2 इंटू 0 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 क्या है, साइन 0 साइन 0 साइन 0 0 है। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, साइन 0 बताया था ना मैंने कि ये होल के साथ है और ये सिर्फ एंगल ए के साथ है और ये 2 होल साइन 0 के साथ है, मतलब साइन एंगल साइन ए के साथ है, मतलब कि ये जो है 2 ये साइन ए होल के साथ है मल्टीप्लाई और ये जो है ये सिर्फ एंगल के साथ है। तो
ये फर्क आपको दिखेगा, ठीक है। ये 0 आ गया और ये 2 इंटू 0, तो ये आ रहा है 0 इक्वल टू 0। देखिए एंगल 0 पे ही ये ट्रू आ रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गई। अब 30 डिग्री, ना ही 30 डिग्री पे आई हुई है, ना ही 45 है, ना ही 60 पे। मैं करके बताती हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब जैसे इधर है तो इधर मैं 30 डिग्री लगा देती हूँ, इधर 30 डिग्री लगा देती हूँ। साइन 2 इंटू 30 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 एज इट इज रहेगा, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू 2 इंटू मतलब कि 2 ए होल के साथ है, वो 2 सिर्फ एंगल के साथ था, यानी कि ए के साथ था। साइन 30 की वैल्यू √3/2, ये क्या इक्वल आएगा एज इट इज, और ये 2√3/2, यानी कि ये कट और √3/2 इक्वल टू √3। वैसे ये जो बाकी वैल्यूज है इस पे इक्वल नहीं आएगा, यानी कि ट्रू नहीं होगा, ठीक है। फिर देख लो एक बार, देख लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आने के चांस तो मुझे कम ही लगते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल है, इक्वल टू हमें वैल्यूज दी है ए बी सी डी, ऑप्शन है cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री और tan 60 डिग्री, उसके बाद है sin 60 डिग्री। सारी 60 डिग्री है, 60 में 30 है रे, ठीक है जी, ये है 30 डिग्री। उसके बाद है 2 इंटू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 tan 30 एज इट इज माने देते हैं अपॉन 1 माइनस tan 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। करते हैं सॉल्व। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3 लिख देंगे, अपॉन करके 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 1 2/√3, ये इससे कट 1 माइनस 1/3। उसके बाद ये हो जाएगा 2/√3 एज इट इज अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई 1 3 × 3 माइनस का 1/3, ठीक है। फिर हो जाएगा 2/√3 अपॉन का 2/3, फिर इसको 2/√3 इंटू का ये रिवर्स हो जाएगा, 2/3 है 3/2 हो जाएगा, यहाँ जाके हो जाएगा 3 2 6 अपॉन 2/√3। नीचे डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हैं तो रैशनलाइज कर लेंगे, √3 अपॉन √3 6√3, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर कैंसिल, ये 1 3 ये कट हो जाएगा, 2 3 6 होता ना, 3√3 अपॉन में 3, ये कैंसिल और √3, इसमें √3 किसकी वैल्यू आ जाती है, √3 होती है वैल्यू cos 30 की, वो हमारे पास है नहीं, और होती है tan 60 की, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो tan 60 इसका आंसर है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया हमारे पास, क्लास में लिखना है ऐसे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है जी।
देख लो एक बार, पहले ये यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा सोल्यूशन, पहले ये फिर ये फिर ये, देख लो एक बार। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, tan a plus b, tan a plus b equal to under root 3 and tan a minus b equal to 1 upon under root 3 comma एंगल a प्लस b, पहले 0 आएगा, 0 डिग्री a प्लस b 90 डिग्री। फाइंड कीजिए a एंड b, ये हमारे क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है tan a प्लस b इक्वल टू अंडर रूट 3 और tan a माइनस b 1 अपॉन अंडर रूट 3 और बोला गया है, और एक और चीज़ दी हुई थी मैं, यहाँ पे आएगी वो a b से बड़ा, a b से बड़ा है, ये भी हमें कंडीशन दी। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये पूरा ये बोल रहा होगा कि a प्लस बी यानी कि एंगल a और एंगल b है जो वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री के या तो इक्वल है या तो उससे छोटा है, ये दिया हुआ कंडीशन। और दी है कि a जो है b से बड़ा है, यानी कि a बड़े आए, बड़े डिग्री में आएगा। ठीक है, देखते हैं फिर। तो पहले लिख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। वी हैव tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी, tan की कौन सी वैल्यू पे अंडर रूट जो है 3 हमारे पास वैल्यू आती है, tan की कौन सी रेशियो पे, कितने डिग्री पे, tan 60 पे, तो यहाँ पे लिखते हैं 60, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। एंड हमें क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी, tan की कौन सी डिग्री पे हमारी वैल्यू जो है वो 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 tan a माइनस बी, 1 अपॉन अंडर रूट 3 कब आती है, 30 डिग्री पे। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। उसके बाद ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं, एडिंग वन एंड इक्वेशन वन एंड सेकेंड, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और tan a माइनस बी, एक चीज कर लेते हैं ना, पता क्या कर लेते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे tan था, ठीक है, जहाँ यहाँ पे भी tan था ना, tan था क्वेश्चन में नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan इतनी वैल्यू पे आ रहा है, इधर नहीं है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री पे आ रहा है, ये बाद में देखते हैं। देखिए tan 30 डिग्री पे आ रहा है और ये आ रहा है tan 60 डिग्री, तो यहाँ से हमारा tan और tan कट हो जाएगा, यहाँ से भी हमारा tan और tan कट, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। tan को हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, फिर हम लिखते हैं tan को, ठीक है। अब देखते हैं हमारी आती है इससे,
तो यहाँ पे 30 डिग्री, हमने इसको ऐड किया, अगर सब्ट्रैक्ट किया होता तो साइन भी लगाने थे, ऐड किया है इसको, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, इक्वल टू, ये कट हो जाएगा, ए और ए 2a, ए इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा उस साइड, 90/2, तो ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, ठीक है, कितनी आ गई 45। अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है ना, फर्स्ट इक्वेशन ली हमने जो, फर्स्ट इक्वेशन ली जो हमने अपनी, उसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है a + b = 60 डिग्री, इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है, ये भी नहीं है, a - b = ये, ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो कट करने के बाद कि a + b = 60 डिग्री, e - b = 30 डिग्री, मैंने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। तो हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं या तो सेकंड इक्वेशन में। इससे क्या होगा कि a की वैल्यू जैसे हमारे पास है तो a उस साइड चला जाएगा और हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, या फिर तो इसमें करते हैं कि a की वैल्यू उस साइड चली जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो मैं फर्स्ट में कर रही हूँ पुट a = 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a + b = 60 डिग्री, ये है 45 प्लस b हमको निकालना है, एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू 60 डिग्री, तो b आ जाएगा 60 - 45 कितना होता है 15, ठीक है, तो 15 तो आ गई ना दोनों की वैल्यूज a और b की। अब 0 से तो बड़ी है लेकिन 90 डिग्री से छोटी है या इक्वल है, तो दोनों 90 डिग्री से छोटी ही है, और a जो है वो बड़ा है और b की वैल्यू छोटी है, ठीक है, पूरी क्वेश्चन के हिसाब से। अब लिख सकते हैं हम हैंस a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री एंड b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, लिख लो एक बारी, पहले ये फिर ये रही एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी एक्सरसाइज 8.3 और हम इस उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। और चैनल्स की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।